तो सबसे पहले तो थोड़ा सा रिव्यू करें, क्या हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था। साकेत बताओ। सर लास्ट क्लास में हमने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस किया था एनालिसिस कर ली करंट थी, का। नहीं सर, शॉर्ट सर्किट किया था उसका करंट के बारे में कि डिस्कशन की होगी ना, डिस्कशन की होगी। सर स्टार्ट तो डिस्कशन नहीं की किया। थी उसकी। अच्छा नहीं, स्टार्ट नहीं किया था, उसकी डिस्कशन की थी। ठीक है। और क्या बताया था। जी हेलो, आवाज आ रही है, बताएं। यस सर। अच्छा और क्या होता है शॉर्ट सर्किट, क्या होता है। चलो कोई और बता दे। जैफा आप बताओ। सर शॉर्ट सर्किट करंट से हम करंट को फाइंड आउट करते थे ना सर, शॉर्ट सर्किट मेथड से। क्या होता है शॉर्ट सर्किट, होता क्या है, मतलब क्या सिचुएशन बताओ ना, कॉन्सेप्ट पहले बताओ, फिर देखेंगे मेथड वगैरह क्या है। सर हम इसमें रिप्लेस जो कर भी देते हैं ना, डेफिनेशन है, जैसे जी जी जो भी डेफिनेशन समझ आती है बताओ, होता क्या है शॉर्ट सर्किट। तो पता है यार, ब्रेकर क्या होते हैं वही समझा दो। भाई शॉर्ट सर्किट ब्रेकर सर ये होता है ना कि जैसे कभी कहीं फॉल्ट आता है तो सर उसको, जैसे अगर फर्स्ट करें 10 एम्पियर का हमने ब्रेकर लगाया तो जो शॉर्ट सर्किट में अगर फर्स्ट करें 10 से ज़्यादा आएगा तो ये रोक देगा। 10 से अगर 10 से कम, अगर 10 से ज़्यादा आएगा तो रोक देगा, 10 से कम आएगा तो ये जाने देगा। सही, तो ये शॉर्ट सर्किट ब्रेकर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। शॉर्ट सर्किट अकर कैसे होता है सिस्टम में। सर शॉर्ट सर्किट इस तरीके से अगर होता है कि जब कहीं फॉल्ट आता है ना सर, जैसे फॉल्ट में फॉल्ट क्या वोल्टेज होता है, में फॉल्ट होता क्या है। फॉल्ट ये होता है ना सर, जो वोल्टेजेस हाई हो जाए अगर। कंपोनेंट खराब हो जाए या फिर सर कुछ। चलो मैं आज की क्लास में अगर टाइम मिलता है तो आपको शॉर्ट भी बताऊंगा शॉर्ट सर्किट हम कहते किसको हैं, या फॉल्ट्स को हम कहते क्या हैं, ठीक है। उससे पहले चलें थोड़ी सी और डिस्कशन करते हैं। मैंने आप लोगों ने असाइनमेंट्स देख लिया, असाइनमेंट नंबर 2 और 3 हाँ यस सर, देखा था, अच्छा था देख लिया ना। काफी। अच्छा खासा था ना, बेहतरीन। अच्छा असाइनमेंट नंबर 1 की डेडलाइन कल की है, यानी कि आज रात यस तक हो जानी चाहिए। जो भी है अपलोड आप करके बैठ जाएं सारे एलएमएस पे, हर बच्चा करेगा, ठीक है। मैं एक्सटेंड नहीं करूंगा डेट, क्योंकि उसको ऑलरेडी मैंने बहुत सारा टाइम दिया आपको। ओके, तो आज रात जो है वो सारे बच्चे अपलोड कर दें। अच्छा उसके बाद मैंने दो असाइनमेंट्स अपलोड किए हैं आज, थोड़ी सी पहले उसकी डिस्कशन करते हैं कि वो असाइनमेंट्स क्या हैं, और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है, या थोड़ा सा सॉफ्टवेयर का हिंट दूंगा जो उसमें बताएंगे, और फिर उसके मुताबिक फिर आप उसके असाइनमेंट्स अपलोड कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो असाइनमेंट नंबर 2, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो आपके CLO3 के ऊपर मैप होता है। जो CLO3 इसमें बताया जाता है कि मॉडर्न टूल यूजेज, जो भी इस कोर्स में या इस फील्ड में हमें करना है उसको हम यूज़ करके किस तरीके से एनालिसिस को हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो शुरू में जो मैंने पिछले पूरे सेमेस्टर, हाफ सेमेस्टर जो गुजरा है, उसमें मैंने आपको साथ साथ कहा है कि मैटलैब को इंस्टॉल करें और जो भी कैलकुलेशन आप परफॉर्म करते हैं उसको मैटलैब को यूज़ करें। तो बेसिकली दैट इज़ व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ CLO3। और वही जो जो PLO5 है उसके ऊपर मैप है, जिसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी मॉडर्न टूल्स या मैटलैब है, कोई भी अदर सॉफ्टवेयर है, यू यूज़ देम फॉर एनालिसिस एंड डिज़ाइनिंग एंड ऑल दिस एस्पेक्ट। तो इस असाइनमेंट्स में हम क्या करेंगे कि हम मैटलैब के जो एक क्या कह सकते हैं आप इसको, एड ऑन है या उसकी जो टूल है उसको कहते हैं मैट पावर, जो लोड फ्लो एनालिसिस या पावर फ्लो एनालिसिस को सॉल्व करता है किसी भी बड़े नेटवर्क के ऊपर। अभी तक जो आपने थ्योरी में पढ़ा है कि एक तो आपने स्मॉल नेटवर्क को किस तरीके से एनालाइज करते हैं। आवाज़ आपको क्लियर समझ आ रही है कि नहीं, मुझे रिप्लाई करें जी। यस सर, सही आ रही है। ठीक है, तो एक या दो बच्चे जिनका माइक सही है वो माइक ओपन रखें वो अपना, ठीक है। हुज़ैफा अपना माइक ओपन रखें, साकिब आप भी अपना माइक ओपन रखें, और मुनीब
ठीक है। ठीक है, और मुझे थोड़ा रिप्लाई कीजिए करें जब मैं क्वेश्चन पूछूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि मैं ये कह रहा था कि आप लोग अब ये बताएं मैटलैब किस किस ने अब तक इंस्टॉल कर ली है। और जी साकिब, सर जी जी सर सर मेरे इंस्टॉल पास है। है 2015 का वो है वर्जन। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 15 भी चलेगा। और मुनीब, जी सर। जी सर इंस्टॉल है। सर मेरे पास इंस्टॉल तो है, काम 15 शुरू का। कर दिया आप लोगों ने? ठीक है। अच्छा, अब उसमें हमने मैटलैब के अंदर क्या यूज़ करना है, एक मैट पावर का टूल है जो ओपन सोर्स हमारे पास अवेलेबल है। हम उसके ऊपर अपना बड़ा नेटवर्क जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, अगर असाइनमेंट किसी ने नहीं देखा तो ये असाइनमेंट नंबर 2 शेयर हो रहा है आपके स्क्रीन के साथ, ठीक है, आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है कि मैट पावर क्या है, ये उसका लिंक है, आप वहाँ पे डाउनलोड कीजिएगा। उसमें वर्जन 7.1 अवेलेबल है, तो आप 7.1 ले लें, इट्स ओके। अच्छा, उसको सिंपल कोई इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जिप फाइल है एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपकी जो मेन मैटलैब की डायरेक्टरी है आप उसमें पेस्ट कर दीजिएगा। मैं भी मैटलैब पे आपको दिखाऊंगा आप कैसे उसमें पेस्ट या किस तरीके से उसको इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। डाउनलोड आपने कहाँ से करना है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, एक तो उसकी जिप फाइल आप जो डाउनलोड करेंगे उसमें भी अवेलेबल होंगी। अदर वे अराउंड यू कैन गो ऑनलाइन टू सी इट्स हेल्प फाइल एज वेल। अच्छा, इस जगह मैंने आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, नेटवर्क डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे जो मैंने आपको नेटवर्क दिया है वो जो सीगरा है उसका टेस्ट नेटवर्क है, जो कि एक स्टैंडर्ड नेटवर्क है। जितने भी जो कंसल्टेंट है या पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन जो सिस्टम जो कंपनी है बड़ी, जो भी सिस्टम डेवलप या टेस्ट करते हैं तो एक स्टैंडर्ड नेटवर्क के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। ये बताएं, IEEE से आप लोग वाकिफ हैं तो बताएं क्या होता है IEEE, क्या चीज़ है? सामा जाकिर, ये बताइए। उसामा, मियाँ अब्दुल मुईद साहब बताएं, दोनों में से कोई बताए। सर क्वेश्चन रिपीट करेंगे सर? क्वेश्चन ये है कि IEEE, व्हाट इज IEEE, क्या करती है, उसके क्या काम है IEEE ऑर्गेनाइजेशन के? जी उसामा, माइक क्यों बंद कर रहे हैं, बात करें ना, एक्सप्लेन करें मुझे। सर याद नहीं है सर। यार ये कोर्स की चीज थोड़ी, तो जनरल नॉलेज का सवाल है यार। इंजीनियर्स को अभी अब IEEE का नहीं पता होगा तो क्या क्या करेगा यार वो बंदा। मैंने आपको सेमेस्टर के शुरू में कहा था, एक मिनट रुक जाओ, मैंने आप लोगों को सेमेस्टर के शुरू में कहा था कि आप आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें और इसको जरा वर्कआउट करें इसके ऊपर, तो आप लोग लगता है नहीं कर रहे कुछ भी। कोई और बताए मुझे क्या होता है IEEE, क्या चीज़ है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है? सर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के बारे में सर। मतलब क्या करती क्या है, मतलब मुझे रटा नहीं बताया, मतलब समझ देती क्या है, व्हाट डज इट प्रोवाइड यू? सर ये बस बार सिस्टम्स के लिए यूज होती है। नहीं भाई, आप लोग अभी जाएं, मैं फिर आपको या तो कोई असाइनमेंट दूं, आप इसकी वेबसाइट पे जाएं, IEEE.org। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जो रिसर्च पे जितने भी तमाम फील्ड से रिलेटेड, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मेडिकल हो, उसकी एक सेंट्रलाइज गवर्निंग बॉडी है जो स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करती है, जो बुक भी पब्लिश करती है। इनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, इनके केस स्टडी परफॉर्म करते हैं किसी भी नेटवर्क को, और अपनी गाइडेंस और अपने एक्सपीरियंस और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं कंसल्टेंट्स को, स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटीज़ को, और जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं उनको वो गाइडेड चीज़ बताते हैं। इसके अलावा जितने भी आप रिसर्च करते हैं, आर्टिकल की फॉर्म में पब्लिकेशन होती हैं, इनकी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, इनके जर्नल्स आर्टिकल्स होते हैं, सो दीज ऑल आर द सर्विसेज दैट दे प्रोवाइडेड। ठीक है, उसी में से जो वर्किंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम्स के जो भी हैं, वो अपनी केस स्टडीज या टेस्ट नेटवर्क्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, ताकि उनको आप अपनी स्टडी में, सिस्टम्स में कोई भी सिस्टम एनालिसिस के लिए या कोई मेथड डेवलप करते हैं तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके टेस्ट कर सकेंगे जी आपका मेथड है वो सही है गलत है। ठीक है, ये IEEE एक अमेरिकन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। इसी तरीके से उसके मध्य मुकाबल एक और ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन, उसको कहते हैं सीगरा। बात समझ आ रही है आपको कि नहीं आ रही? यस सर।
सीगरा भी यही करती है। सीगरा के भी वर्किंग ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, इनके पास एक्सपर्ट्स हैं, यूरोपियन एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं और तमाम चीज़ें जो है आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इस नेटवर्क के ऊपर जो मैंने अभी आपको सिस्टम दिया है वो सीगरा का नेटवर्क दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, जिसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे और एनालाइज करेंगे, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि फील्ड में किस तरीके से काम होता है। ये वो जो एक्सपीरियंस, जो इस असाइनमेंट से जो आप एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, ये नॉर्मली कंसल्टेंट कंपनीज में काम आता है। ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स या डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेटर्स इसको यूटिलाइज करते हैं, आपके एक्सपीरियंस को, लोड फ्लो एनालिसिस को, ये तमाम चीज़ें। ठीक है, बात समझ आई कि असाइनमेंट देने का मकसद क्या है? यस सर। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे जो नेटवर्क के डाटा पैरामीटर मैंने 3 टेबल्स में दिए, टेबल 1, 2 और 3 और 4। इसका जो सप्लाई सिस्टम है वो 110 kV के ऊपर है और जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो 20 kV के ऊपर है। तमाम केबल्स जो उसमें अवेलेबल उनके सेम टाइप है जो नीचे टेबल्स में गिवन है, और ट्रांसफार्मर की भी सेम टाइप्स है जो कि डिफाइन की गई है टेबल के अंदर। जो केबल की लेंथ है वो लेंथ भी डायग्राम में गिवन है। यहाँ पे अपने लोड फ्लो एल्गोरिथम जिस तरह गॉस सैडल मेथड है मैंने क्लास में सिखाया था उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करना। आपको डाटा गिवन है और आपने ये देखना है कि इस डाटा को मैट पावर के अंदर हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके बाद जब उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसको हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। एनालिसिस करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया आपको दिया जो नॉर्मली नेटवर्क ट्रांसमिशन ऑपरेटर्स डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कहा है कि तमाम बसेस बार के ऊपर जो वोल्टेजेस हैं वो ±5% वेरिएशन इसमें हो, अगर उससे ज़्यादा होगी तो वो वायलेट करेगा और उसके मुताबिक आपने अपना कंक्लूजन लिखना है। इसी तरीके से ब्रांचेस, जो ब्रांचेस में आती हैं आपके पास चीज़ें, केबल्स आएंगी, ट्रांसफार्मर्स आएंगी, उसके ऊपर जो लोडिंग है वो होगी 70% से लेस होनी चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कि नॉर्मली लोडेड है, और अगर ये 70 से 100 के दरमियान आएगा तो हम उसको कहेंगे कि हैवी लोडेड है, और अगर ये 100 से अबव हो जाएगी तो दैट वी कॉल इट ओवरलोडेड, ठीक है। तो ये आपको मैंने डिज़ाइन क्राइटेरिया या सिस्टम एनालिसिस क्राइटेरिया आपको मैंने प्रोवाइड किया है। इसके अलावा सर्किट के अंदर 3 स्विचेस गिवन है SW1, 2 और 3 के नाम से, तो वो आपने ओपन करके इसको थ्रू आउट द एनालिसिस आपने उसको ओपन सर्किट एज या ओपन ब्रेकर आपने इसको अज्यूम करना है, ठीक हो गया। इसके अलावा मैंने यहाँ पे रिजल्ट और एनालिसिस का सेक्शन दिया है। बेसिकली इसमें आपने क्या करना है, आपने एक अदर रिपोर्ट लिखनी है, ठीक है। रिपोर्ट में आपने रिजल्ट्स भी लिखने हैं जो आपको जो पावर फ्लो एल्गोरिथम से मिलेंगे, और आपने इसके ऊपर अपनी कंक्लूजन या रिमार्क्स या एनालिसिस एक एक 2-2, 3-3 लाइनों में जो भी आपको समझ आता है आपने इसको लिखना है। रिपोर्ट फॉर्मेट हर स्टूडेंट्स का अपना हो सकता है, अगर आप चाहें आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से मर्जी रिपोर्ट फॉर्मेट करें। उसके अंदर मैंने ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि किस किन चीज़ों को आपने एनालाइज करना है। फॉर एग्जांपल टोटल एक्टिव और एक्टिव पावर फ्लो थ्रू ईच ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, हर ट्रांसमिशन लाइन से जो पावर फ्लो हो रही है वो बतानी है। टोटल पावर एट हाई वोल्टेज ग्रिड पे कितनी है, मीडियम वोल्टेज कितनी प्रोवाइड कर रहा है, सॉरी मीडियम वोल्टेज नेटवर्क है उसको हाई वोल्टेज सिस्टम यानी ग्रिड लेवल पे कितनी पावर आ रही है। लोडिंग ऑफ ईच ट्रांसफार्मर बताना है, कैपेसिटी क्या, मतलब उसकी इंक्रीज हमें करनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, कॉम्प्लेक्स वोल्टेजेस क्या है, मतलब उसकी वायलेशन चेक करनी है। इस तरीके से बहुत सारे कैलकुलेशन रिजल्ट्स जो हैं वो डिफाइन किए हैं। ये मुझे बताएं कि क्या आपको पता है कि लोडिंग किसे कहते हैं। ये मैं 2-3 टर्मिनोलॉजी बोल रहा हूँ, कि आपको समझ आ रहे हैं इसका मतलब क्या है, व्हाट इज लोडिंग ऑफ अ लाइन और ट्रांसफार्मर। जी सर कितना लोड जो है वो ट्रांसफार्मर पे हम दे सकते हैं, कितना लोड वो क्या फार्मूला करता है? होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे, कोई आइडिया है? सर लोड का फार्मूला जी कौन बताएगा, किसको आता है बताएं। अमाद अमजद, जी अमाद अमजद ऑन करके चले गए हो क्या? रुहान आलम, सर वही है मैक्सिमम लोड जो ट्रांसफार्मर को दे सकें हम। क्या फार्मूला बताओ।
So load of each line versus upon maximum line होगा, maximum load. ठीक है, ईच लाइन नहीं, बेसिकली आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, बात सही समझाइए। फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस बसेस, मैं थोड़ा बस बार रेटेड वोल्टेज के रेस्पेक्ट से थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि अगर इस बस बार के रेटेड वोल्टेज मैं कहता हूँ 10 kV है, ठीक है, तो ये सबका रेटेड वोल्टेज 10 kV होगा, ओके। लेकिन लोड फ्लो रिजल्ट्स की वजह से इसके नॉमिनल वोल्टेज या जो एक्चुअल वोल्टेज आते हैं वो 10.1 kV आता है। तो अब मैं इसका पर यूनिट क्वांटिटी अगर निकालूं कि एक्चुअल वोल्टेज क्या है, तो मैं क्या करूंगा, 10.1 kV को इसको डिवाइड कर दूंगा 10 kV से, जो मेरे रेटेड वोल्टेज है। तो मुझे बताएं इसका रिजल्ट क्या बनता है। जी कैलकुलेट किया किसी ने, इसका आंसर क्या बनता है, 1.01 बनता है, कुछ और बनता है। साकिब, हसीब, क्या नाम है, हुजैफा? सर यही बन रहा है 1.01। 1.01। इसका मतलब क्या है कि जो अभी वोल्टेजेस आ रहे हैं वो 1.01 पर यूनिट हमारे पास बस बार के ऊपर है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे ये वैल्यू कितने % डेविएट कर रही है रेटेड वैल्यू से, तो मैं क्या करूँगा, 1.01 को माइनस कर दूंगा 1 से, ऐसे ही होगा। तो डेल्टा कितना आएगा, 0.1%, 0.01 पर यूनिट, और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो 1% आ जाएगा, ठीक है। यस सर। अब मुझे बताओ कि जो मैंने क्राइटेरिया ऊपर डिफाइन किया था ±5% का, तो क्या ये बस बार फुलफिल करती है उस क्राइटेरिया को कि नहीं? यस सर, कर रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था 5% टॉलरेंस मेरे सिस्टम में एप्लीकेबल है, तो मेरे पास आ रही है 1%, ठीक हो गया। तो दिस इज व्हाट वी से कि हमने चेक करना है कि वोल्टेज जो है वो लिमिट के अंदर है कि नहीं है। इसी तरीके से यही कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास अगर ये लाइन है, इसमें से हमने फाइंड आउट करने के एक्चुअल करंट फॉर एग्जांपल फ्लो हो रहा है 0.313, ठीक है, और इस केबल की जो रेटेड करंट कैपेबिलिटी है वो 0.300 है, 300 एम्पेयर है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी लोडिंग कैलकुलेट करनी है, तो मुझे पता चलेगा 0.313 डिवाइडेड बाय 0.3, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, जी साकिब? वन 1.04 बन रहा है सर। बिल्कुल सही, यानी कि आपकी लोडिंग इस वक्त कितनी आ रही होगी, 104%, इसको 100 से मल्टीप्लाई यस करोगे सर, तो 1.04% यस आएगी। सर। तो अब बताओ ये क्राइटेरिया के मुताबिक क्या कौन सी कैटेगरी है, ओवरलोड हो रहा है ना, 100 से ज्यादा हो गई, यस सर, यस सर, ओवरलोड हो रही है। तो ये हमारे इसको कहते हैं लोडिंग। दिस इज व्हाट वी कैलकुलेट द लोडिंग, ओके। बात क्लियर हो गई? मतलब सर ये जो 104 आया है ये 100 से हमारा ऊपर जा रहा है, ये हमारा लोडिंग हो रही है, मतलब कि ओवरलोड हो रहा है। ये जो कैलकुलेशन की है इसको कहते हैं लोडिंग की कैलकुलेशन करना है। लोडिंग 100 से कम भी आ सकती है, 70 भी आ सकती है, इट कुड बी अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग, ठीक है। इस चीज को कहते हैं लोडिंग। अब मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि ओवरलोडेड क्या होगा, हैवी लोडेड क्या होगा, तो वो ये था कि 100 से अगर ऊपर होगी वैल्यू तो हम उसको कहेंगे ये ओवरलोड हो रहा है, यानी कि हमें केबल को चेंज करना पड़ेगा या पैरेलल केबल लगानी पड़ेगी या फिर लोड को हमें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 100% से ज़्यादा अगर केबल ओवरलोड होगी तो वो बर्न आउट हो जाएगी, वो जल जाएगी, ठीक है। तो दिस इज आवर प्रेजेंटेशन। तो इसी तरीके से आपने यहाँ तमाम चीज़ें अपनी कैलकुलेशन वगैरह एनालिसिस वगैरह लिखनी है। आपने जितने भी रिजल्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट्स आपने डिफाइन करना है इन टेबुलर फॉर्म में, और अपनी रीजनिंग भी लिखनी है, ठीक है, कि व्हाई दीज आर द रिजल्ट, क्यों है, क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा नहीं है, नुकसान है, वो सारी बातें आपने अपने कंक्लूजन या जो भी अपनी बातें हैं वहाँ पे हर टेबल्स को रिजल्ट्स में एक्सप्लेन करना है, ठीक है।
अच्छा, नेटवर्क में आपको थोड़ा दिखा देता हूँ नेटवर्क कुछ इस तरीके से। ये आपके पास ग्रिड है, मेन ग्रिड, ये 110 kV की बस बार है B1, and then you have a 2 transformers and rest of the networks are 20 kV network। जो सीगरा का नेटवर्क है, ये पूरा नेटवर्क आपको समझ आ रहा है सामने, ठीक है। इसमें 3 स्विचेज हैं, S1, S2 और S3, ये ओपन रहेंगे। इसकी इम्प्लीमेंटेशन ट्रिक ये बता देता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक बस बार क्रिएट कर दी है, तो इसको सिंपल बस बार के तौर पे ट्रीट कीजिएगा, और यहाँ पे जो इम्पिडेंसेस हैं इसको हाई इम्पिडेंस कीजिएगा, यानी कि एडमिटेंस आपकी ऑलमोस्ट 0 है, ठीक है। तो यू कैन मेक इट एज अ ओपन सर्किट स्विच ओवर हियर। अच्छा, दूसरी ये चीज़ें जो सीगरा का जो नेटवर्क है उन्होंने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये जो ब्रांच है, ये ब्रांच नंबर ट्रांसफार्मर 4 जो है वो आपको प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रियल लोड, तो लोड बी और जे है इंडस्ट्रियल लोड्स है, और ये जो आपका नेटवर्क है लोड ए या डाउनवर्ड जो ट्रांसफार्मर ए प्रोवाइड कर रहा है, ये सारा का सारा ये आपका नेटवर्क है रेजिडेंशियल एरिया या आपका मतलब हाउस होल्ड वगैरह यहाँ पे। तो इसकी लोड जो है उसके मुताबिक उन्होंने सेट किया है। तो योर पर्पस इज टू एनालाइज दिस नेटवर्क एंड फॉर्म द कंक्लूजन एनालिसिस को परफॉर्म कर। अच्छा, फीडर्स का कॉन्सेप्ट आपको पता है, व्हाट इज कॉल्ड फीडर्स? सर फीडर्स तो जो होते हैं वो बूस्ट अप करने के लिए होते हैं ना, जो वोल्टेजेस हम लोग पीछे से दे रहे थे, अगर वो लॉस हो जाए, अगर हमारा जो नेटवर्क है वो दूर है जनरेशन की तरफ से। फीडर्स वो पॉइंट होते हैं, फीडिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, ठीक है। अगर कम हो रहे तो फीड करते हैं या अरे नहीं बढ़ा नहीं, ऐसा नहीं है। फीडिंग पॉइंट्स कोई भी एक मेन बस बार है, एक सब स्टेशन है, ठीक है। एक सब स्टेशन क्या चीज होती है कि जहाँ पे आपके पास ट्रांसफार्मर्स होते हैं, स्विच गियर्स होते हैं, या वो जगह होती है जहाँ से सिस्टम या नेटवर्क में एनर्जी सप्लाई होती है। तो यहाँ पे जो फीडिंग पॉइंट्स हैं वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 2 फीडर्स बनेंगे, एक फीडर ये है और एक फीडर ये है। पॉसिबल है कि ये दोनों एक ही सब स्टेशन के अंदर हो, जो कि 110 kV सब स्टेशन कहलाएगा, ठीक है, 110 kV सब स्टेशन। और इस सब स्टेशन से 2 जगह एनर्जी सप्लाई हो रही है, एक रेजिडेंशियल एरिया पे, आइदर यू कैन से आफ्टर दिस ट्रांसफार्मर फीडिंग पॉइंट, और ये वाला भी आप डिफाइन कर सकते हैं फीडर्स, क्योंकि एक कॉमन बस बार से वो डिवाइड हो रही है, ठीक है। और एक फीडर आपके पास इस पॉइंट के ऊपर भी आ सकता है, यहाँ पे या 20 kV फीडर, या आप यहाँ पे भी आप इसको रेफर कर सकते हैं, फीड कर रहा है सिस्टम में, ओके। अच्छा, बाज़ दफ़ा अगर आप जो सब फीडर जिसे कह सकते हैं, मेन फीडर तो नहीं होगा, सब फीडर होगा। सब फीडर के मुराद क्या है कि अगर एक ही जो नेटवर्क है उसमें अगर ब्रांचेस यानी कि गलियों के ऊपर या स्मॉल गलियों में एक PMT इंस्टॉल कर दिया, या वहाँ से अगर एनर्जी को स्प्लिट कर रहे हैं, तो उसको भी आप उसको फीडर के पॉइंट्स पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट दिस पॉइंट, यहाँ पे 3 कह सकते हैं पार्शियली, क्योंकि यहाँ पे एक लोड आ रहा है, इसको स्प्लिट हो रहा है, वरना आपका एक फीडिंग पॉइंट ये है और एक फीडिंग पॉइंट ये है, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, यानी कि, लेकिन ये फीडर नहीं होगा, सब फीडर, ये जंक्शन है, इसको कह लें, इसको जंक्शन कहेंगे। यहाँ पे जंक्शन से मुराद है यहाँ पे 2 स्ट्रीट आप इंडिपेंडेंट कंसिडर कर लें, जो कि डिवाइड कर रही है कॉमन पावर को यहाँ पे, ओके, बात समझ आई। तो फीडर्स जो हैं वो नॉर्मली यहाँ पे 2 ही मेन फीडर होंगे, एट दिस पॉइंट एंड एट दिस पॉइंट, ओके जी। यहाँ तक बात क्लियर तो पूछें। यस सर, क्लियर, ठीक हो गया। अच्छा, जो पैरामीटर्स मैंने गिवन दिए हैं टेबल 1, 2 और 3 ऑल पे गिवन, तो टेबल 1 में केबल टाइप है, ये देखें रेटेड करंट वैल्यू यहाँ पे 0.3 किलो एम्प दी है, तो ये इसको आप यूज करेंगे लोडिंग कैलकुलेट करने के लिए। उसकी रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, ससेप्टेंस वगैरह कैलकुलेट की हुई है। ट्रांसफार्मर पैरामीटर दिए हुए हैं, ठीक है, ग्रिड की स्ट्रेंथ गिवन है, और ये ईच लोड जो है ग्रिड का वो गिवन है, ओके। अच्छा, अभी मैं आपको मैटलैब के ऊपर थोड़ा बाद में जाता हूँ सेकंड फेज में। पहला ये है कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो असाइनमेंट नंबर 3 है, ठीक है, असाइनमेंट नंबर 3 में क्या किया है कि सेम नेटवर्क हमने कंसीडर करना है, सेम पैरामीटर, सेम एवरीथिंग इज सेम। तो इसमें ये करना है कि लेकिन हमें लोड फ्लो की जगह शॉर्ट सर्किट एनालिसिस को परफॉर्म करना है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हमने यूज करना है वो है पावर फैक्ट्री,
अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा इशू ये आ रहा है कि क्योंकि यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई है, ठीक है, तो हमारे पास यूनिवर्सिटी में इसका लाइसेंस अवेलेबल था पावर फैक्ट्री का लैब में। तो अभी हम देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर अनाउंस करती है यूनिवर्सिटी अगर दोबारा खुलती है तो उसके सिलसिले में हम यूनिवर्सिटी में आके, यानी कि आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा पावर फैक्ट्री का, और आप लैब में बैठ के इस पूरे नेटवर्क को सॉल्व कर सकते हैं या उसको बना सकते हैं, ठीक है। नेटवर्क के पैरामीटर और सारा कुछ सेम है, विद एवरीथिंग इज सेम, ठीक है। द ओनली थिंग इज यू हैव टू मेक दैट इन पावर फैक्ट्री। लेट्स अज्यूम इन एनी केस अगर पावर फैक्ट्री सॉफ्टवेयर अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं आ सकते तो आपके पास दो ऑप्शन है, उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप ले लें जो भी आपको आसानी लगती है। एक ऑप्शन ये है कि हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें पांडा पावर, जो कि पाइथन के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। पाइथन उसमें भी आपने सब तमाम चीज़ें, तमाम फंक्शन उसमें गिवन है, तो उसमें आपने इस पूरे नेटवर्क को इम्प्लीमेंट करना है और इसको सिमुलेट करना है डिफरेंट के सिनेरियोज के लिए और डिफरेंट कैलकुलेशन, ठीक है। अदर वे अराउंड अगर आप समझते हैं पांडा पावर आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है इसको इम्प्लीमेंट करने में, तो आप चूंकि सिमुलिंक का काम सारी लैब्स में कर रहे हैं, तो आपने इस पूरे के पूरे नेटवर्क को सिमुलिंक में इम्प्लीमेंट करना है और उसकी लोड फ्लो एनालिसिस करके मुझे शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करके मुझे आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसमें दो सेक्शन मैंने बनाए हैं। एक सेक्शन तो इसमें लोड फ्लो एनालिसिस का है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि जितने भी डाटा वही सेम चीज़ है, सेम असाइनमेंट है, लेकिन आपने चूंकि टूल्स हम डिफरेंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर इसको उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर एग्जांपल सिमुलिंक के अंदर, तो आपने अपने रिजल्ट्स को वैलिडेट करना है कि सिमुलिंक के रिजल्ट्स और मैट पावर के रिजल्ट दोनों के रिजल्ट सेम आने चाहिए। जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है कि नहीं? सर एक बार रिपीट कर दें। क्या रिपीट करना मतलब क्या चीज़ बात समझ आए? कहाँ तक समझ? मतलब इसे हम सिमुलिंक पे करेंगे या फिर सर हमें पांडा पावर जो भी आपने बताया उसमें? देखिए, मैंने तीन ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन तो पावर फैक्ट्री है, क्योंकि पावर फैक्ट्री पे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा आसान काम है, ठीक है। लेट्स अज्यूम, लेकिन पावर फैक्ट्री का जो लाइसेंस है वो यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है और यूनिवर्सिटी अभी क्लोज है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मिड के बाद पेपर जून में शायद यूनिवर्सिटी खुल जाए, लेकिन लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूँ, ये आपके ऊपर है, ये आप चूज करें। किसी एक सॉफ्टवेयर भी यूज कर लें, चाहे आप पांडा पावर ले लें चाहे आप सिमुलिंक का ले लें, मुझे कोई मसला नहीं है। आप दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर ले लें, उसके ऊपर इसको मेक करें, फॉर्मुलेट करें, रन करें और इसके रिजल्ट्स को अपने असाइनमेंट नंबर 2 के साथ कंपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मोर और लेस दोनों रिजल्ट सेम आने चाहिए। तो ये इसका पार्ट नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, जो कि पावर फ्लो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस है। दूसरी स्टेज में आपने क्या करना है, इसमें आपने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस परफॉर्म करनी है और उसमें मैंने डिफरेंट केस स्टडी दिए हैं कि किन किन जगहों पे शॉर्ट सर्किट होता है या उस सिस्टम जो है वो आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा, ठीक है। आउट ऑफ सर्विस होने का मतलब ये जो भी है, जो N-1 क्राइटेरिया, ये लोड फ्लो ही का पार्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ लोड फ्लो। लेकिन उसमें हम जो कंटीजेंसी एनालिसिस होती है, कंटीजेंसी एनालिसिस पता है क्या होती है? कंटीजेंसी एनालिसिस का मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक लोड है, उसको हम दो केबल से एनर्जी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। अब मुझे इस पर चेक करना है सिस्टम की रिलायबिलिटी क्या है या कंटीजेंसी इसका प्लान क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर इन दोनों में से कोई एक केबल जो है मेरे ऊपर शॉर्ट सर्किट होती है, फॉल्ट आता है उसमें, ठीक है, तो क्वेश्चन ये है क्या मैं इस लोड के ऊपर एनर्जी सप्लाई कर सकता हूं कि नहीं? आई कैन स्टिल डू इट विद दिस केबल, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इस लोड को एनर्जी सप्लाई करने के लिए इस केबल के ऊपर N-1 क्राइटेरिया जो है वो अप्लाई होता है, ठीक है। लेकिन लेट्स अज्यूम दोनों केबल खराब हो जाती हैं, तो क्या मैं एनर्जी सप्लाई कर सकता हूं? तब नहीं कर सकता,
इसका मतलब है ये कि ये n-2 क्राइटेरिया जो है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि ये n-2 क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं करता। इसी तरीके से अगर इस बस बार के बजाय सॉरी इस केबल के बजाय अगर इस बस बार के ऊपर फॉल्ट आता है तो मेरे पास क्वेश्चन ये है कि क्या मैं इस n-1 क्राइटेरिया जो बस बार के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर फुलफिल होता है कि नहीं होता। इस सूरत में ये लोड जो है डिस्कनेक्ट हो जाएगा और यह n-1 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंटीजेंसी प्लानिंग में हमें एनालाइज करना है कि क्या हमारा सिस्टम किसी एक फॉल्ट की वजह से आने से स्टेबलाइज होता है कि नहीं होता है। वही चीज़ आपने इस टेबल में अपनी एनालिसिस को यहाँ पे परफॉर्म करना है। वो ऐसे है कि मैंने यहाँ पे डिफरेंट फॉल्ट कंडीशंस दी हैं कि मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल कि लाइन के जो है वो ओवरलोड हो जाती है या आउट ऑफ सर्विस हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप सिस्टम से इसको डिस्कनेक्ट कीजिएगा और फिर वो अप्रोप्रिएट स्विचिंग कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वो कौन सा बेस्ट स्विच कॉन्फ़िगरेशन है कि वो हम उसको रखें कि हमारे तमाम लोड्स को एनर्जी जो है वो सप्लाई हो जाए। ठीक है, लेकिन क्योंकि राउट मतलब पावर फ्लो की रोटेशन चेंज होगी, करंट पावर चेंज होगी, तो उसमें ये भी पॉसिबल है कि कुछ वोल्टेजेस जो हैं वो डेविएट करते हैं अपनी लिमिट से। तो आपने यहाँ बस बार के वो नाम लिखने हैं कि वो कौन कौन सी बस बार जो हैं वो डेविएट कर रहे हैं और एनालिसिस में नीचे आप टेबल लिखेंगे उस केस के मुताबिक कौन कौन सी बस बार जो है वो वायलेट करी, तो उनके वोल्टेज लेवल्स भी लिखेंगे। ठीक है, और उसी तरीके से उस सिनेरियो के ऊपर आप ये डिफाइन करेंगे कौन सी लाइन जो है वो ओवरलोड हो रही है, कौन सी लाइन की ओवरलोडिंग हो रही है, तो हमने वो लिस्ट भी आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो इसी तरीके से आप 1 बाय 1 करके ये ऑटो सर्विस करेंगे, यानी कि लाइन के को ऑटो सर्विस किया, रिजल्ट निकाला, फिर इसको एनर्जाइज किया यानी एक्टिवेट किया, और फिर जे को किया, यानी 1 बाय 1 कीजिएगा, साइमल्टेनियसली तमाम को ऑफ मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? जी ज़ैफा, मुआज, मुआज नाम है, क्या बात है, क्या बात है, सारे सो गए हैं? राफे अजीज, सर इधर ही है, सुन रहे हैं। पहले बताएं तो सही, रिप्लाई करें, मुझे बताएं यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, 3 पे शॉर्ट सर्किट करंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे ये कंडीशंस दी हुई हैं। सबसे पहले आपने तमाम बसेस बार के ऊपर शॉर्ट सर्किट कैलकुलेट करना है विद द कंडीशन के तमाम स्विचेस ओपन है और तमाम स्विचेस क्लोज हैं, तो और आपने इसके जो इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट, पावर, ये सब वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, इसके अलावा आपने क्या करना है, फिर लाइन नंबर n है उसके ऊपर 50% डिस्टेंस के मुराद क्या है, अगर ये दोनों हैं तो इसके मिडल में आपने फॉल्ट अप्लाई करना है और आपने भी ये तमाम स्विचेस ओपन और तमाम स्विचेस क्लोज के ऊपर एनालिसिस परफॉर्म करनी है। और फिर लाइन नंबर जे के ऊपर, जो लाइन नंबर जे है उसमें बस बार नंबर 5 से, अगर यहाँ B5 है, इससे जो लेंथ है यहाँ से देखना है कि 25% जो केबल लेंथ होगी उसके ऊपर अगर मैं फॉल्ट अप्लाई करता हूँ तो उस वक्त हमारे पास क्या कंडीशन है, पीक करंट, शॉर्ट सर्किट करंट, ये सब चीज़ें आपने फिर उसमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, या आइंदा की क्लासों में, आज की या नेक्स्ट क्लासों में आपको मैं बताऊंगा कि ये इनिशियल शॉर्ट सर्किट करंट क्या होता है, पीक करंट क्या होता है, तो ये हम उसमें पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यस सर। चलें, सर क्लियर है। अच्छा, अब ये है कि मैं आपको मैटलैब थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे दूँ यहाँ पे थोड़ा सा। तो मैट पावर में क्या है कि मैंने आपको क्या नज़र आ रहा है, मैटलैब नज़र आ रही है सब क्या नहीं? यस सर, आ रही है सर अच्छा, मैटलैब में क्या है कि ये मेन फोल्डर है मैटलैब का, इसमें मैंने मैट पावर 7.1 डाउनलोड की थी, ये यहाँ पे हाईलाइट हो रही है।
तो यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट मतलब जो जिप कर अनजिप करके यहाँ कॉपी पेस्ट कर लिया। अच्छा, अब जब हम इस फाइल के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट फाइल्स आपको नजर आएंगी। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है कि आपने इस फाइल को रन करना है। ठीक है। अच्छा, रन करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल अंडरस्कोर मैट पावर। ठीक है। अब आप इसको एंटर करेंगे तो इसमें 2-3 चीजें पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें जो क्वेश्चन आएगा सबसे पहला, उसमें आप जो ऑप्शन नंबर 3 है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 का मतलब ये है कि इसकी जो लाइब्रेरीज हैं उनको वो आपके जो पाथ है, जो यहाँ पे सेट पाथ का जो ऑप्शन आता है, ये नजर आ रहा है सेट पाथ आपको, मैंने ओपन किया। यस सर। ठीक है। तो ये पाथ यहाँ पे वो उसको ऐड कर मॉडिफाई 5%। ठीक ये है। वाला ना सर, डू मॉडिफाई द 5% path and save the updates। जी, ये ऑटोमेटिकली कर देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपसे वो एक और चीज़ पूछेगा, क्या आपने टेस्ट केस स्टडी रन करने हैं कि नहीं करने, तो आप उसको यस कर दीजिएगा ताकि वो तमाम चीज़ें वेरीफाई करे कि जी आपके पास इंस्टॉलेशन जो है वो सही हो गई है कि नहीं हो गई। ठीक है। दैट्स इट, दैट्स ऑल व्हाट यू हैव टू डू टू कॉन्फ़िगर इट। उसके बाद आप इस फोल्डर से निकल जाइएगा। ठीक है। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू कैन जस्ट मेक, आप यहाँ पे हम फाइल बनाना के काम शुरू कर दें, या बेहतर होगा कि आप एक अनदर फोल्डर क्रिएट करें, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है या ऑप्टी मैट पावर के नाम से। और इसके अंदर आप यहाँ पे अपने जो एल्गोरिथम वगैरह जो भी आपने इम्प्लीमेंट करनी है, इम्प्लीमेंटेशन करनी है, वो आप यहाँ पे